हूँ। ये सत्य बात है कि मैडम को यहाँ अपने आप में बहुत ये महसूस हो रहा था कि मैडम हम लोग पूर्व से भी पंचायत समिति सदस्य मैडम के साथ में थे और आज भी हैं। मैडम ये चाहते थे कि हम लोग को जो 17 समिति हैं उन लोग का बराबर भागीदारी का प्रस्ताव दिया जाए और ये मैडम कर भी रहे थे, लेकिन मैडम पर अपमानित किया जा रहा था कि नहीं, पक्ष और विपक्ष का मामला रख करके। आप लोग तो विपक्ष में थे ना? जी, विपक्ष में थे, लेकिन अभी पक्ष में आ गए। पक्ष में नहीं, पक्ष में हम लोग सब दिन विपक्ष और पक्ष नहीं, आज भी हम लोग पक्ष। पंचमुखी न्यूज में आप सबों का स्वागत है। ये न्यूज मैं हूं मिथिलेश कुमार, कैमरामैन सुदर्शन कुमार के साथ। आज गुरारू प्रखंड के कार्यालय में हम लोग मौजूद हैं और कुछ दिनों से यहाँ पर राजनीतिक उथल पुथल हो रही है प्रमुख के चलते। दूसरे खेमे के शक्ति प्रदर्शन 2 दिन पहले हुआ था, उसके बाद में आज प्रमुख का गुट जो है इन लोग अपना आज शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। और मैं सभी यहाँ के जितना भी समिति हैं और प्रमुख मैडम हैं, मैं इनसे बातचीत करूँगा कि आखिर के आज जो आप लोग की बैठक हुई है, इस बैठक के क्या उद्देश्य है, उद्देश्य क्या है सर? आज के सम्मानित पत्रकार बंधु और हमारे प्रमुख महोदया, बहुत सुजोग की बात है कि पक्ष और विपक्ष के दोनों आदमी के लेकर चलने वाले हमारे प्रमुख उर्मिला देवी आज एक मंच पर सभी लोग को बुलाया है। इसे हम सभी सम्मानित समिति बहुत खुश हैं। हम लोग 17 समिति की खुशी होना चाहिए। अब यहाँ पक्ष विपक्ष का कोई मामला नहीं रहा, यह प्रमुख महोदया के देन है। और हम लोग विपक्ष में कुछ लोग रख रहे थे, प्रमुख मैडम के दबाव दिया जा रहा था। जैसे कि बोला जा रहा था कि पहले प्रमुख मैडम जो हैं नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दें, उसके बाद में सरकार चलेगी या क्या होगी वो हम लोग फिर जानेंगे या तय करेंगे। ये प्रमुख मैडम तो 17 समिति के सम्मानित किया है, अपमानित किसी बात के नहीं है। 17 समिति के सम्मानित किए हैं कि सभी एक मंच पर गुरारू के विकास हो। जो 4 करोड़ रुपया गुरारू प्रखंड में पड़ा हुआ है, सभी ब्लॉक में पूरा बिहार में खर्च हो चुका है, लेकिन विवाद के कारण विकास बाधित है। सभी समिति जनता से अपमानित हो रहे थे, इसलिए प्रमुख मैडम इस कदम उठाए कि 17 समिति के एक मंच पर लाने का काम किया है। वो कैसे होगा सर? वहाँ पर तो शक्ति प्रदर्शन दिखा रहे थे, 9 गो मेरे तरफ में है और बाकी आपका गुट जो है से एक तरफ में है, ये कैसे हो रहा है? कुछ लोग के मनवा है ना, वो उसको टाला नहीं जा सकता है। हम लोग के उस तरह के विचार नहीं है। हमको 17 समिति के पहले भी लड़ाई हम लड़े थे कि सम्मान योजना 17 समिति के मिले। आवाज़ भी मेरा वही लड़ाई है, मैडम से यही रिक्वेस्ट किए हैं हम कि 17 समिति के सम्मान योजना मिलना चाहिए, सम्मान विकास होना चाहिए। ये पर चलने के लिए तैयार हैं, इसलिए हम इनको हार्दिक दिल से बधाई देते हैं कि प्रमुख महोदया पूरा प्रखंड के चलाने के, हर आदमी से कदम कदम से मिलाने के चलने के काम कर रहे हैं, इसलिए बधाई देते हैं। देखा कि अभी जैसे उस जो पक्ष में जो थे, अभी विपक्ष में इन लोग हैं, वहाँ पर जो बयान आया था कि पहले इस्तीफा दें मैडम, उसके बाद में हम लोग चलाएंगे। बाकी यहाँ तो मतलब राजनीति के उल्टा पलटा हो रहा है। आते हैं फिर और समिति लोग से मैं बातचीत करूँगा। कौन बोलेंगे आप? सत्ता में कैसे आ गए? प्रमुख महोदया के जो पहले में कार्य इनको देख भ्रमित किया जा रहा था, पक्ष और विपक्ष हम लोग का किया जा रहा था, लेकिन हम लोग कोई पक्ष विपक्ष नहीं है। प्रमुख महोदय के पहले भी हम लोग बोले थे कि सभी 17 सम्मानित सदस्य हैं, सभी का सम्मान योजना मिले। आज भी मैडम सभी को सम्मानित कर रहे हैं, कोई पक्ष विपक्ष नहीं है, सभी को सम्मान योजना मिलेगा। पहले भी तो आप लोग को सम्मान योजना मिलता था सबको, तो आज भी सम्मान योजना मिल रहा है सभी को। कुछ दिग्भ्रमित इनको किया जा रहा था कि हम लोग के विपक्ष कह करके
टाला जा रहा था। प्रखंड में पैसा 3 करोड़ रुपया का लमसम है और अभी तक खर्चा नहीं हुआ। पूरे बिहार में खर्चा हो गया लेकिन गुड़ारू में नहीं हुआ है। और कुछ प्रमुख महोदय अपमानित भी महसूस कर रहे थे। कैसा अपमानित महसूस कर रहे थे? प्रखंड का प्रथम नागरिक हैं प्रमुख महोदय, आज कुछ इन्हीं का गुटबाजी करके आज प्रखंड में भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ जो कोई लगाम नहीं था। कैसे गुटबाजी? जो इनका अभी तो बोल रहे थे कि कोई गुटबाजी नहीं है, हम लोग 17 की जगह है, तो फिर आप गुटबाजी? जो बोलने की नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए, उनसे पूछे क्या गुटबाजी था। आज प्रखंड में न जातीय आवासीय सब विभाग में बेलगाम होल थे। आज प्रमुख महोदय गर्वान्वित महसूस कर रहे हैं। सभी 17 के मान सम्मान देंगे और 17 के ताकत से प्रखंड का विकास होगा, क्षेत्र का विकास होगा। भ्रष्टाचार मिट जाएगा। भ्रष्टाचार की लड़ाई हम लोग लड़ेंगे। भ्रष्टाचार का लड़ाई हम लोग 17 मिलकर लड़ेंगे। जो सभी आज सुदूरवर्ती इलाका से लोग आता है पेंशन के लिए, जाति के लिए, कोई कर्मचारी ब्लॉक में उपस्थित नहीं होते हैं। 11 बजे 12 बजे आते हैं। इस पर लगाम लगाएंगे हम लोग। प्रमुख महोदय के किसानों का बहुत बड़ा मुद्दा है कोयल नहर। ये सत्य बात है कि मैडम को यहाँ अपने आप में बहुत ये महसूस हो रहा था कि मैडम हम लोग पूर्व से भी पंचायत समिति सदस्य मैडम के साथ में थे और आज भी हैं। मैडम ये चाहते थे कि हम लोग को जो 17 समिति हैं उन लोग का बराबर भागीदारी का प्रस्ताव दिया जाए। और ये मैडम कर भी रहे थे, लेकिन मैडम पर अपमानित किया जा रहा था कि नहीं, पक्ष और विपक्ष का मामला रख करके। आप लोग तो विपक्ष में थे ना? जी विपक्ष में थे, लेकिन अभी पक्ष में आ गए। पक्ष में नहीं, पक्ष में हम लोग सब दिन विपक्ष और पक्ष नहीं। आज भी हम लोग पक्ष में हैं और कल भी पक्ष में थे। हम लोग वैसा कोई आज तक ऐसा वातावरण नहीं किए। लेकिन अगले के दो अब से क्या होगा रणनीति आप तय कर? अब से रणनीति यही होगा कि आज तक जो हम लोग का 1 वर्ष से ऊपर चुनाव जीत कर आए, जो आज हम लोग का विकास का राशि 3 करोड़ से ऊपर ब्लॉक में रखा हुआ है, जो हमारे पदाधिकारी, जो हमारे यहाँ का और पंचायत समिति के द्वारा जो अपमानित किया जा रहा था, वो हम लोग मैडम से प्रस्ताव रखे हैं। और आज भी मैडम को कहेंगे कि सम्मान योजना के तहत पूरा राशि को जितना जल्द से जल्द हर क्षेत्र में उसका खपत करवाएं, विकास करवाएं। यही हम लोग का। क्या नाम हुआ सर आपको? विनोद नारायण, पंचायत समिति सदस्य पहरा। मैडम को अपमानित कैसे किया जा रहा था, ये हमको बता दीजिए। देखिए, अपमानित के यहाँ कोई बात नहीं है, हम लोग वो मुद्दा नहीं उठा रहे हैं। लेकिन यहाँ आखिर हम लोग भी पिछले 5 वर्ष मैडम को साथ में रहें, सुचारू ढंग से 5 साल चलाए। आखिर मैडम को उस तरह को अंदरूनी लगा कि जो हम लोग के साथ 5 साल चलाए रहें, हम लोग का व्यवहार विचार अच्छा लगा, तो हम लोग आज एक साथ हैं। फिर ऐसा भी तो नहीं होगा कि अभी पक्ष और विपक्ष में फिर तो चले जाइएगा? वैसा कैसे होगा? मतलब अब आप लोग 17 पंचायत समिति मिल करके काम कीजिए? 17 मिल के सुचारू ढंग से प्रखंड को चलाएंगे और हम लोग विकास करेंगे। हर पंचायत में विकास होगा। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम वकील यादव हुआ, पहला पंचायत समिति प्रतिनिधि। किया जा रहा और आपको भी बोला गया है यहाँ पर कि मैडम ही कुर्सी छोड़ करके चले गई, इस पर क्या कहना है मैडम? कुर्सी का छोड़ के चल जाएं? कुर्सी को नहीं छोड़ के जाएंगे। हमको लिए 17 समिति सदस्य एक समान है और सभी को मैं जितना भी योजना है सभी को बराबर देने का काम करेंगे, सभी को पंचायत में। और मैं पिछले बार भी प्रमुख बन चुकी थी, हमको सभी समिति सहयोग किए, सभी एक समान के रूप में हमको प्रमुख बना करके रखे। और फिर भी मैं इस बार तो विपक्ष में थे ना मैडम? पक्ष विपक्ष तो होते ही रहता है, लेकिन पक्ष विपक्ष का वैसा कोई मामला नहीं है। हमको लिए सब बराबर है, सारे समिति सदस्य हमको एक समान हैं और सभी को मैं विकास करने के लिए हर पंचायत में विकास का योजना दिया जाएगा।
हर पंचायत में विकास हो और सुचारू रूप से हम लोग का पंचायत में काम हो सके और हम लोग का 17 समिति का सामान मिले। और जो ये तो फिर तो लगता है कि फिर वही वाला बात हो जाएगा सर, मतलब फिर निर्विरोध के ऐसे हो जाना चुनाव होना चाहिए था, ऐसे तो निर्विरोध चुनाव होना चाहिए मैडम। अगर हमको 17 समिति एकजुट रहेंगे, उन लोग का पंचायत में विकास होगा तो बिल्कुल हमको निर्विरोध है चुनाव होगी। अच्छा, आप यहाँ से सारे पंचायत समितियों के आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं यही संदेश देना चाहती हूँ कि हमारे सभी पंचायत समिति सुचारू रूप से अपना पंचायत में विकास करें और एक समान हम लोग जितने पंचायत समिति हैं एक समान हम लोग रहें, एक भाई बहन के जैसे रहें और 5 साल प्रखंड को सुचारू रूप से चलाएं। थैंक यू मैडम। ओके।